आज एक और दुखद खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आई है, जहां अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिर गई, जिसमें अभी भी कई जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। 6 की दुखद मौत की खबर भी सामने आई है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स आप तक हम आगे पहुंचाएंगे। लेकिन आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे से इस वक्त हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं, उन्हीं का हम रुख करेंगे। अंकित। बिल्कुल प्रतिमा, एक दुखद खबर है, लेकिन क्या आधिकारिक जानकारी हमारे साथ मौजूद है विवेक पांडे जी, आईटीबीपी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, कितने बजे की घटना है, अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है? लगभग 9 से 10 बजे के बीच में ये लोग वहाँ से रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे सुबह आज, और ये लोग लौट रहे थे चंदनबाड़ी से पहलगाम की तरफ। पहलगाम से 6 किलोमीटर पहले एक रोड बैंड है जहाँ पर नीचे नदी है, 50 से 60 मीटर नीचे रोड बैंड के साथ। वहाँ ये बस रोल डाउन होती है और लुढ़कती हुई नीचे जाती है, और इसमें लगभग 40 के आसपास जवान और ड्राइवर वगैरह सब लोग थे, जिसमें 37 आईटीबीपी के भी यहाँ पे पर्सनल थे। ये जब गिरती है बस, तो इस बस के जो आगे पीछे और भी बसेस थी और भी हमारे एलिमेंट थे, वो रश हुए तुरंत, इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और लोगों को निकाला। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम लोगों ने 6 जवानों को खोया है इस एक्सीडेंट में, और 30 के आसपास लोग, जैसे हॉस्पिटल से मुझे सूचना मिल रही है कि वहाँ पर अभी उनका इलाज चल रहा है, जिसमें कि 7 से 10 जवानों की अलग अलग लेवल पे क्रिटिकलिटी है। तो ये घटना है और ये इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने स्थिति पर काबू पा लिया। लेकिन जो लोग उस बस में थे, उनके साथ वो जो कैजुअलिटी और दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजी ने इसके लिए कंडोलेंसेस दी हैं, जो भी हमारे जवान हैं जिनकी फैमिलीज की उनसे बात हुई है, और जो इंजर्ड है उनको हर पॉसिबल असिस्टेंस देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो मिले। डॉक्टर से लगातार टच में है, और हमारा जो आईटीबीपी हेडक्वार्टर है वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए, हमारे डीजी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी उनको रेफरल्स में भेजने की, बड़े हॉस्पिटल्स में भेजने की, हेलीकॉप्टर से ले जाने की, उसका पूरा प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। ये दुर्घटना हुई कैसे? अभी हालांकि शुरुआती जानकारी, पहले तो प्रायोरिटी यही है कि जो घायल हैं गंभीर, उनको पहले इलाज दिया जा सके, लेकिन क्या शुरुआती जानकारी आई है कि कैसे अचानक ये हादसा हुआ? क्या टर्न कर्व था, कुछ और वजह जो बस में दिक्कत हुई है? और ये बस क्या सिविलियन बस थी या आईटीबीपी की? तो मुझे सूचना है वो स्थानीय पुलिस की बस थी ये, और ये जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो फेलियर बताया जा रहा है उसका, जो ब्रेक का है, ब्रेक पर नियंत्रण नहीं रहा, ड्राइवर ने काबू खो दिया बस के ऊपर। लेकिन पूरी की पूरी बस गई है नीचे, और कुछ भी कह पाना मुझे लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। हम लोग इसके जांच का इंतजार कर लें, जांच के बाद स्थिति सामने हो जाएगी। लेकिन जो इनिशियली वो यही दिख रहा है कि बस रोल डाउन हुई है और वो कंट्रोल नहीं रख पाया। कोई फाउल प्ले तो अभी शुरुआती तौर पर, हालांकि फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अभी बहुत इनिशियल जो है जानकारी आप लोगों के पास भी होगी, किसी तरह का फाउल प्ले की जानकारी तो कुछ भी नहीं कर पाना, टिप्पणी संभव होगा इस पर, बिकॉज अभी फिलहाल हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पे है। तो अभी जांच होगी तब बाकी चीजें। 6 जवान जिनको हमने खोया है, वो उनके बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि निश्चित तौर पर इस वक्त जो है वो तमाम लोग जिनको आप लोगों ने संपर्क साधा होगा, वो इस वक्त हो सकता है कि टीवी के जरिए जानकारी जुटाने की भी कोशिश कर रहे हो। क्या आप जानकारी साझा कर सकते हैं उन 6 जवानों के बारे में जिनको हमने खोया, और वो जवान जो अभी भी घायल हैं? मैं इसके बारे में थोड़ी देर में और जानकारी दूंगा, बिकॉज ये जो जवान थे हमारे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे, नॉर्थ ईस्ट की बटालियन से हमारी, वहाँ से ये लोग आए थे, स्पेशल ड्यूटी थी तो स्पेशल असाइनमेंट के तौर पर वहाँ पे पहुंचे थे। तो मैं फिलहाल इतनी जानकारी दे पाऊंगा। ये लोग नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स है वहाँ से संबद्ध है, बाकी इनके नेम्स और बाकी चीजें मैं बाद में उन लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। कितने दिन पहले इन लोगों को डिप्लॉय किया गया था, और खासतौर पर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई ड्यूटी इनकी थी कि उस रास्ते पे ये लोग तैनात किए गए थे? जी हाँ, ये जुलाई में ही इन लोगों की नियुक्ति हुई थी, और बहुत ही जून में इनफैक्ट पहुंचे थे वहाँ पर। और आपने देखा होगा ऑक्सीजन देना लोगों को सहायता देना, जो बाढ़ आई, इनमें सब में इन जवानों का बहुत बड़ा रोल था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अच्छी ड्यूटी करके बहुत हंसी खुशी ये जवान वापस लौट रहे थे। तो ये बहुत ही सैड रहा है, मतलब पूरी फोर्स के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम लोग 6 जवान खोए। मतलब ये वो जवान है जो अभी 1 महीने पहले हमने तस्वीरें देखी थी अमरनाथ यात्रा के दौरान, वहां पर बाढ़ आई थी, फ्लैश फ्लड हुआ था, जो लोग फंसे हुए थे, उनको बचाने वाले यही जवान थे? जी, ये पूरा एक सिलसिला है, वहाँ पे बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स है, तो दे आर पार्ट ऑफ द इंटायर चेन, सो दे वर इक्वली, वो शामिल थे, सब लोग बराबर शामिल थे उसमें। और इन लोगों ने लोगों को निकालना, उनकी मदद करना, हायर एल्टीट्यूड पे उनको ऑक्सीजन देना, पानी देना, मेडिकल असिस्टेंस देना, तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्य। मतलब वो ड्यूटी पूरी कर दी, लेकिन वापस अपने उस ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके जहां उनको ज्वाइन करना था। जी, समहाउ ये कह सकते हैं, बहुत ही दुखद है जी। और इस सबके बीच में जो है अभी अधिकारियों ने, उनके जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोगों ने जो है इस तरीके से दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वालों को जानकारी दे दी गई? जी, हमारा जो इसके लिए तरीका होता है, लोगों को जो संपर्क
संपर्क साधने का वो पूरा मैकेनिज्म इन प्लेस है और उन लोगों से संपर्क साधा जा रहा है जी। तो फिलहाल अभी इस बारे में क्या, और जो बाकी जो 30 लोग हैं जो अस्पताल में हैं उनके बारे में निश्चित तौर पर देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी जानकारी लिमिटेड है, तो कोशिश की जा रही है जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन इस दुखद हादसे में 6 जवानों को हमने खो दिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।